एक और आम खबर दें आपको, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज, शर्जील खान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी का इम्कान है। चीफ सेलेक्टर ने साथी सेलेक्टर से राय तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे एजाज वसीम से। एजाज बताएगा मजीद कौन से खिलाड़ी कम बैक करेंगे T20 सीरीज में। देखिए, पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका की टीमें हैं 11 फरवरी से T20 सीरीज में मद्दे मुकाबले होने जा रही हैं और पाकिस्तान टीम के अंदर जो बड़ा नाम है वो शर्जील खान का है। शर्जील खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तक 5 सेंचुरियां जड़ दी हैं, जिसकी वजह से चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने अपने साथी सेलेक्टर से राय तलब किया है। और जो साथी सेलेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक कोचेज हैं पाकिस्तान की टीमों के। इसके अलावा मोइन खान के बेटे आजम खान ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। उनको भी उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर T20 स्क्वाड में शामिल करने के ऊपर इत्तेफाक हुआ। और जवान खिलाड़ी जो है जाहिद महमूद, रिशान मलिक और पाकिस्तान के लिए पहले भी खेल चुके हैं सुहेब मकसूद, इन तीनों को भी T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है। जबकि फखर जमान की वापसी हो रही है, वो कोरोना बुखार की वजह से न्यूजीलैंड नहीं जा सके थे। अलबत्ता मोहम्मद हफीज की जो शिरकत है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी है। वो T20 लीग खेलने के लिए UAE जाना चाह रहे हैं, जिनकी वापसी अगर टाइम पे मुमकिन ना हो सकी तो हफीज शायद ना खेलें। जी बहुत शुक्रिया एजाज इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज, शर्जील खान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी का इम्कान है। चीफ सेलेक्टर ने साथी सेलेक्टर से राय तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे एजाज वसीम से। एजाज बताएगा मजीद कौन से खिलाड़ी कम बैक करेंगे T20 सीरीज में। देखिए, पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका की टीमें हैं 11 फरवरी से T20 सीरीज में मद्दे मुकाबले होने जा रही हैं और पाकिस्तान टीम के अंदर जो बड़ा नाम है वो शर्जील खान का है। शर्जील खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तक 5 सेंचुरियां जड़ दी हैं, जिसकी वजह से चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने अपने साथी सेलेक्टर से राय तलब किया है। और जो साथी सेलेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक कोचेज हैं पाकिस्तान की टीमों के। इसके अलावा मोइन खान के बेटे आजम खान ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। उनको भी उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर T20 स्क्वाड में शामिल करने के ऊपर इत्तेफाक हुआ। और जवान खिलाड़ी जो है जाहिद महमूद, रिशान मलिक और पाकिस्तान के लिए पहले भी खेल चुके हैं सुहेब मकसूद, इन तीनों को भी T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है। जबकि फखर जमान की वापसी हो रही है, वो कोरोना बुखार की वजह से न्यूजीलैंड नहीं जा सके थे। अलबत्ता मोहम्मद हफीज की जो शिरकत है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी है। वो T20 लीग खेलने के लिए UAE जाना चाह रहे हैं, जिनकी वापसी अगर टाइम पे मुमकिन ना हो सकी तो हफीज शायद ना खेलें। जी बहुत शुक्रिया एजाज इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज, शर्जील खान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी का इम्कान है। चीफ सेलेक्टर ने साथी सेलेक्टर से राय तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे एजाज वसीम से। एजाज बताएगा मजीद कौन से खिलाड़ी कम बैक करेंगे T20 सीरीज में। देखिए, पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका की टीमें हैं 11 फरवरी से T20 सीरीज में मद्दे मुकाबले होने जा रही हैं और पाकिस्तान टीम के अंदर जो बड़ा नाम है वो शर्जील खान का है। शर्जील खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तक 5 सेंचुरियां जड़ दी हैं, जिसकी वजह से चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने अपने साथी सेलेक्टर से राय तलब किया है। और जो साथी सेलेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक कोचेज हैं पाकिस्तान की टीमों के। इसके अलावा मोइन खान के बेटे आजम खान ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। उनको भी उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर T20 स्क्वाड में शामिल करने के ऊपर इत्तेफाक हुआ। और जवान खिलाड़ी जो है जाहिद महमूद, रिशान मलिक और पाकिस्तान के लिए पहले भी खेल चुके हैं सुहेब मकसूद, इन तीनों को भी T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है। जबकि फखर जमान की वापसी हो रही है, वो कोरोना बुखार की वजह से न्यूजीलैंड नहीं जा सके थे। अलबत्ता मोहम्मद हफीज की जो शिरकत है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी है। वो T20 लीग खेलने के लिए UAE जाना चाह रहे हैं, जिनकी वापसी अगर टाइम पे मुमकिन ना हो सकी तो हफीज शायद ना खेलें। जी बहुत शुक्रिया एजाज इन तफसीलात के लिए।